चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं एक सवाल कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, जैसे अभी हम लोगों ने वर्गमूल की प्रैक्टिस करी तो यही भाग विधि से ही इसको हल करने के प्रयास करते हैं। हालांकि काम तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अब हम भाग फल विधि से करेंगे। तो लेना है कौन सी संख्या, 5607। तो ये लिख लिया 5607। पहले तो इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करिए। तो वर्गमूल निकालने का तरीका क्या सिखाया था, इसका जोड़ा बना लेना और इसका जोड़ा बना लेना। इस पहले वाले का पहले हिसाब किताब करते हैं। तो 25, 6 छंग 36, 7 7 49, 8 28 64। 8 वाला ज्यादा हो रहा है तो हम कहाँ से लेंगे, 7 से लेंगे। 7 7 49। अब इसको इसमें से घटा देंगे। 7 का लिया था तो यहाँ से तो यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, ठीक है। तो 7 से 3 49 हो गया। तो अब ये घटाओ, 16 में से 9 गए, 9 7 16 और ये खत्म हो गया। अब देखिए ये 7 जो है यहाँ आके जुड़ जाता है, तो ये 7 और 7 14 हो जाता है। अब यहाँ पर संख्या बन गई 14। तो उतारिए, इधर का आएगा 0 और 7, पहला जोड़ा, मतलब जो बचा हुआ पहला जोड़ा। अब शुरू करते हैं, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर कोई संख्या ढूंढते हैं जो इससे ज्यादा न हो जाए। तो लेते हैं जी 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3 कम है 4, 4 चौके 16 की 6, 4 चौके 16, 1 17, 4 एकम 4 एक 5, 4 5 लीजिए, 5 पच्चे 25 की 5, 5 चौके 20, 2 22 की 2, 5 एकम 5, 2 ज्यादा हो गया। 5 ज्यादा हो जाता है तो हम उससे कम ही रखना है, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 4 पर लेते हैं। तो 4 चौके 16 की 6, हासिल का 1, और 4 चौके 16, 1 17 की 7, और 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1 17 की 7, हासिल का 1, 4 चौके 4 एकम 4 1 5। ये घटा दीजिए, 7 में से 6 गया 1, और 10 में से 7 गया 3, और ये बन गया 6, 6 में से 5 गया 1, 131 बच गया है अभी। अब देखिए कि वह संख्या ज्ञात कीजिए सबसे छोटी जिसको इसमें से घटाने पर, तो जो शेष बच रहा है वही संख्या तो ज्यादा है, तो जो ज्यादा संख्या है उसी संख्या को घटा दीजिए। तो क्या बन जाएगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम लिखेंगे क्योंकि शेषफल 131 है, अतः यदि 5607 में से 131 है, अतः यदि, अब क्यों नहीं लिखें, सीधे सीधे काम करिए ना। 131 घटा दें तो क्या हो गया, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अतः इसमें से इसमें घटा दो, पहले तो घटा ही दो। 7 में से 6 गया, 7 में से 1 गया 6, और ये बने 10, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया 7, और ये बन गया 5, 5 में से 1 गया 4। अब तो ये कुछ हुआ नहीं, तो ये बन गया 5, 54 76, ये आ गया। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या हुई। इसमें से घटा दिया तो ये बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। और पूर्ण वर्ग संख्या जो बनी, अब ये कह रहा है इसका वर्गमूल ज्ञात करो। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल ये जो निकला था यही तो पूरा पूरा था, अब अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, क्यों नहीं निकालना, क्योंकि यहां तक तो हम निकाल ही चुके हैं, यही ज्यादा था। जो ज्यादा था अर्थात वह सबसे छोटी संख्या 131 है, ठीक है। अतः वह सबसे छोटी संख्या, अतः वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 131। ये सबसे छोटी संख्या 131 है, को घटाने पर, है ना, इसमें से घटाने पर। ये तो वह सबसे छोटी संख्या का पहला का जवाब, ये वाली वह सबसे छोटी संख्या का पहला जवाब तो ये आ गया। पूर्ण वर्ग बन जाए, ये दूसरा जवाब आ गया।
और वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये तीसरा प्रश्न है, इसी में 3 प्रश्न जुड़े हैं। इसका वर्गमूल, तो यहाँ तक का वर्गमूल तो पूरा ही जा रहा था, तो इसका वर्गमूल ये निकल आएगा। तो 54 76 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये इधर से 1 हट जाएगा और ये बचेगा 74, इसका ये वर्गमूल निकला है। ये हमारा तरीका होता है। लेते हैं एक आध और। अब इस प्रश्न को लीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है। पहले तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो पूर्ण वर्ग हो वो ज्ञात करना है। तो कैसे पता चलेगा? तो इसका हम सबसे पहले क्या करना है, सबसे बढ़िया आसान तरीका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने से जितना पूरा पूरा निकल जाए वो पूर्ण वर्ग होगी, जो ज्यादा हो जाए उसको कम कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए जी 1 9 9 9 9 ये रहा, ये हमारा, और इसका पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा है ना। तो शुरू करते हैं। तो इसको लीजिए 99, तो 99 के यहाँ से जाएगा 99, 10 से 10 धाम 100 ज्यादा हो जाएगा। 10 के पहले क्या आएगा? 10 के पहले 9, 9 से 9 9 81, और ये 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और ये तो खत्म हो गया। नहीं, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, ये सॉरी। अब 9 में से 9 जोड़ दीजिए, 9 9 18 हो गया। ये जोड़ा आ जाए 99, ये भी लिख लीजिए। अब ये 18 है और यहाँ जो भी हिसाब किताब करेंगे उसका पूरे का हिसाब होगा। तो अगर मैं, चूंकि काफी बड़ी संख्या लग रही है, तो 9 से देख लें तो 9 9 81 और 9 8 72, 8 80, 9 1 9, अगर 9 से ही लेते हैं तो 9 9 81 की 1, और 9 8 72, 8 80 की 0, हासिल का 8, 9 1 9 8 17, हाँ पूरा 9 बार ही जाएगा। देख फिर से कर लीजिए, 9 9 81 की 1, हासिल का 8, 9 8 72, 8 80 और 9 1 9 और 8 17, हाँ ठीक है जी। क्योंकि ये काफी बड़ी संख्या है तो नीचे ज्यादा लॉजिक के हिसाब से भी बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं थी। लगभग अगर अंदाज निकाल ले तो आ ही जाता है। तो घटा दीजिए, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 0 गया, ये भी 9, 8 में से 7 गया 1, और इधर तो कट ही गया। अब आप देख लीजिए, यहां तक तो पूरा पूरा चला गया, यहां पर नहीं गया। तो हमें क्या करना है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग में यही तो ज्यादा था, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या ऐसे लिखेंगे। तो वह है 4 अंकों की, 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होगी क्या? इन सब में से 1 9, दूसरा 9, तीसरा 9 में से यदि यही तो ज्यादा हो रहा था, जो ज्यादा हो रहा था उसको कम कर लीजिए तो बचा तो पूर्ण वर्ग पहले से नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो चला ही भाग। तो घटा के देख लेते हैं। इसमें से इसको घटा दिया तो 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 1 गया 8, और ये, यानी ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, लीजिए दूसरा। अब ये वाला प्रश्न लीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। उस वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए कितना, तो सबसे पहले, और तो कुछ दिया नहीं, 1300, तो 1300 का सबसे पहले आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहले ये हुआ 13 और ये 0 0, तो ये 1300 का वर्गमूल निकालते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। तो शुरू करिए। तो ये 4 चौके 16 ज्यादा हो गया, 3 तिरका 9, 3 बार ही जाएगा।
तो 3 तिरका 9, घटा दीजिए 13 में 9 हो गया, 9 4 13, हाँ, और 3 में 3 जोड़ दिया तो यह 3 3 6। अब इसमें जो जोड़े उतारिए ये, अब इसमें ये इधर 6 आ चुका है आपका ऑलरेडी। अब गुणा करिए कि ये कितना आ जाए। तो मान लीजिए 5 ले रहे हैं तो 5 बचे 25, 5 6 31 और 2 32, 6 का लीजिए, 6 संग 36 की 6, 6 संग 36 और 6 36 6 42, ज्यादा हो रखा नहीं 6, हाँ 6 थे, 6 हाँ 6 6 6 चला जाएगा। 6 संग 36 की 6 हासिल का 3, 6 संग 36 3 39, ये ठीक है, 6 बार चला गया। तो इसमें से चला गया 10 में से 6 गया 4, और ये भी 0, ये भी 0, तो इधर ये तो 0 बन गया, 4 ही बच रखा है। अब 4 बच रखा है तो क्या करना है, वह सबसे छोटी जिसे जोड़ने पर, इसका मतलब ये हो गया कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें से यदि देखिए, इसमें तो 4 तो पहले से बच रहा है, अब मुझे ये ढूंढना है कि इसमें वह संख्या क्या जोड़ूं कि पूर्ण वर्ग बने। तो 4 में से तो अब नया संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, इसका मतलब हमको कुछ और तरीका देखना पड़ेगा। तरीका क्या है, देखिए यहां तक का जो वर्गमूल है, अगर 4 को निकाल लें तो ऑलरेडी जो है ये 36 का जो वर्ग है, यही ना निकला ये जो 36 का वर्ग है ये किससे 1300 से कम है। क्यों? क्योंकि 1300 में 4 ज्यादा है। तो जो अगली संख्या प्राप्त होगी, अगली संख्या कौन होगी, इसके बाद कौन आ गया, 36 के बाद क्या आ जाएगा, 37 का वर्ग, यही तो आएगा। तो और 37 का अगर आप वर्ग निकाल लें किनारे, तो 37 का क्या होगा, इसका गुणा कर लीजिए 37 में, 37 का बगल में गुणा। तो अगर याद नहीं है तो आपको तो यही तरीका भी तो निकालने पड़ेंगे। तो 7 7 49 की 9, 7 तरीक 21 21, 7 7 49 की 9 हासिल का 4, 7 तरीक 21 4 25, और 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, ये 9, ये 6 8 2 10, हाँ फिर से 7 तरीके 7 7 49, 7 तरीके 21 4 25, ठीक है, 3 7 21, 3 तिरका 9, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 3 7 21 की 1, 3 तिरका 9 और 2 11, ऐसा है सर, ये हो गया 9 5 1 6 और ये 3 और ये इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वाली संख्या थी 36 का वर्ग, यानी ये जो भी पूरी थी और ये 1300 से छोटी थी। अब इसके आगे कौन सा वर्ग आ रहा था, यही तो आ रहा था 36 के बाद 37, तो पूर्ण वर्ग संख्या, और इसका मान क्या है ये, और ये जो छोटी है ऐसा उल्टा उल्टा, ये छोटी है इससे, तो ये छोटी है 1369 से। इसका मतलब ये है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या जोड़ने पर, तो इसमें से इसको घटा दिए तो वह सबसे वो संख्या निकल आए, वह सबसे छोटी संख्या। तो 13 पर लिखिए, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या 1369 में से 1300 घटा दीजिए तो आ जाएगी, वह सबसे छोटी संख्या होगी 69, और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल तो ये इसका निकाला ही था, ये 1369 का वर्गमूल कितना था 37, हम लिख देते हैं या ऐसा लिख देते हैं 1369 जो वो संख्या थी उसका वर्गमूल आया था 37, ये तो इसी से निकाला था, तो अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। अब यहाँ तक तो काफी हो गया, आप कुछ संख्याएं ऐसी भी मिलेगी जो दशमलव में भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए, अब पहले हम दशमलव का वर्गमूल निकालने की थोड़ा सा विधि जान लेते हैं, है ना, कि कैसे काम किया जाता है। तो मान लीजिए एक संख्या लिखी है 22.56, और एक संख्या और ले लीजिए, मान लीजिए 176.357, ऐसा कोई संख्या लिखी हुई है। वर्गमूल निकालने का क्या तरीका है, अब दशमलव ये तो सीधे सीधे अपन ने जान लिया। तो सबसे पहले देखो, ये तरीका जब ये होता है तो जब इसका कभी वर्गमूल निकालेंगे
तो दशमलव के बाएं तरफ के अंक लेना पड़ता है और दशमलव के दाएं तरफ के अंक अलग टाइप से चलते हैं। मतलब जब हम जोड़ा बनाएंगे तो इसको इधर से शुरू करेंगे और इसको इधर से शुरू करेंगे। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें जैसे यहाँ पर 3 अंक है तो दशमलव के पहले वाले 2 अंक इधर से चलते हैं, फिर जो बचता है तो ऐसे, और यह जोड़ा पूरा बनता है तो और अच्छा है। इधर देखिए दशमलव के बाद वाला ये पहला बनेगा और ये दूसरा में तो एक ही बचा हुआ है। हमको एक नहीं बचाना है। अगर कोई संख्या पूरी नहीं हो रही है तो हम उसे शून्य लगाकर पूरा करेंगे। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जैसे एक और संख्या लेते हैं, मान लो 5 6 7 8 3 2 5 0 1, ऐसा अगर मान के चलें, करना नहीं है समझने के लिए। तो हम हमारा कैसे बनेगा, पहले 2 दशमलव के इस पार के और दशमलव के इस पार के, तो ये 2 2 बन गए पूरे। लेकिन इधर देखिए, इधर दशमलव के बाद वाले पहले 2, फिर 2, फिर 1 बच गया। जब 1 बच गया तो हमें अकेले नहीं रखना है, इसमें हमेशा ये जोड़ा ही लगाना है। फिर बाकी तरीका वही है, हम वर्गमूल निकालते चलेंगे और जहां दशमलव वाली अंक, क्योंकि जोड़े जोड़े आते हैं तो यहाँ तक का हिसाब अलग होगा। जहां दशमलव वाला अंक उतरने के वाला मौका आएगा वहां पर हम दशमलव लगा देंगे। फिर बाकी वही प्रक्रिया है जो अभी हम करते चले आए। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं कोई सी अंक का। ये लीजिए, पहला सवाल लेते हैं, छोटे से उठाते हैं और जल्दी क्लियर होगा। ये हमारा प्रश्न दिया है, प्रश्न है 17.64, दशमलव का सवाल आ गया। तो देखिए अभी तो बने बनाए जोड़ी बन रहे हैं, हमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसी 17 को निपटाएंगे। तो चूंकि दशमलव के बाएं तरफ है तो 4 चौके 16, ये हो गया, घटाया 1 आया। तरीका वही है जो हमने पहले इस्तेमाल किया था, 4 में 4 को जोड़ना है और 4 और 4 ये हो जाते हैं 16। अब यहाँ पर उतरेगा 64, ठीक है जी। लेकिन है यहाँ पर दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या उतर रही है तो यहाँ पर हमें दशमलव लगा देना, यहाँ नहीं लगेगा, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ वही सामान्य संख्या बन के आएगी क्योंकि दशमलव का काम उधर हो चुका। ये दशमलव का जब इधर के अंक उतारेंगे तो ये दशमलव यहाँ लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। ये सारा बिल्कुल वैसा ही हो गया जो पहले अभी आपने किया है। तो इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हूँ, अगर मैं 2 लगाता हूँ तो 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, 2 एकम 2 और 4 4 16 लिखते, सॉरी 4 4 8 है। 3 लगाता हूँ, 3 से तो जाएगा नहीं, 3 से 4 का देखते हैं, 4 चौके 16 और 4 8 हाँ सर 2 से ही जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 बार चला गया। इसका मतलब ये 0 हो गया। तो हमारा कितना, तो हमारा जो वर्गमूल निकला 17.64 का, अब हम लिख देंगे कि ये दरअसल इसका वर्गमूल था। आसान है। एक विषम संख्या वाला टाइप का लेते हैं। अब इसको लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 2.56, तो क्या करना है, बाएं तरफ तो एक ही है और दाएं तरफ जो है इधर दशमलव के बाएं तरफ, दाएं तरफ दशमलव की दाएं तरफ 5 6 है, रहने दीजिए। आपको पहले इसको लेना है, 1 से लीजिए, 1 एकम 1 घटा दीजिए, ये बनेगा 1 और ये 1 1 आके यहाँ पे जो जुड़ गया। अब यहाँ पर लगाइए, दशमलव जो है यहाँ पे उतर गया। अब इसका काम जो अब नीचे जो उतरेगा ये जोड़ा आएगा 5 और 6, यानी दशमलव का काम जो होना है ऊपर हो गया, बस नीचे जो संख्या आएगी साधारण संख्या की तरह ही आती जाएगी। अब आप उसको काम करना है। तो जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 8 अगर लेता हूँ, 8 2 8 सॉरी 4 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 1 9 और 6 लेता हूँ, 6 संग 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 बार जा रहा है तो ये बन गया 26, 6 संग 36 की 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12 3 15, ये पूरा कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2.56 का जो वर्गमूल निकालना था वो आएगा हमारा 1.6। इसी प्रकार हम सवाल आगे बढ़ाते चलते हैं। अगला लेते हैं,
एक प्रश्न एक बार की करते हैं कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है। कैसे पढ़ते हैं इसको? मीटर स्क्वायर को पहले इसको वर्ग पढ़ते हैं फिर मीटर पढ़ते हैं। तो 2304 वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो पहले ही बता रहा है वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब होता है जितना लंबाई है उतना ही चौड़ाई भी है। तो क्या करना है इसका? सबसे पहले ये 2304 जोड़े बना लीजिए और वर्गमूल निकाल लीजिए। और ये ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। चाहे इसमें कोई विधि तो दी नहीं, जो मर्जी है कर लीजिए, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं भागफल वाली विधि से, तो हमको इसी विधि को इस्तेमाल करते हैं। जब ये लिखा ना हो तो आप कोई भी विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 23 किसके आसपास आ रहा है? 4 चौके 16 और 5 पचे 25, 16 और 25। लेकिन 25 पे तो जा नहीं सकता, 4 पे जाएगा। तो 4 चौके 16 घटा दीजिए तो 13 9 और ये कितना हो गया? 7 6 13 7 और ये कट गया, 0 हो गया। तो ये इधर आके एक बार जुड़ जाएगा तो 4 4 हो गया 8। अब इधर 0 और 4 का पहला जोड़ा जो बचा था ये उतर आया। अब देखिए यहाँ पर आ गया 704, यहाँ पर आपके पास दहाई में 8 है। यहाँ पे ऐसा क्या करें? तो ट्राई एंड फाइंड। तो 4 किसमें? 6 में आता है। तो 6 6 36 की 6 और 6 8 48, अभी बहुत कम है। 7 7 7 49, 7 8 56 कम है। 8 8 28 64, 8 पूरा ही हो रखा है। तो 8 हो गया। 8 28 64 की 4 हासिल का 6, 8 28 64 और 6 70। ये पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो हम लिखेंगे कैसे कि वर्गाकार क्षेत्र की भुजा? तो ऐसे लिखेंगे कि वो 2304 का वर्गमूल निकाला और उसका वर्गमूल आया 48। तो वो एक भुजा आ जाएगी। वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात की, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार क्षेत्र की भुजा। वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ये ज्ञात करना था ना। वर्गमूल तो आपने निकाल लिया, तो अब ये क्या है? वो वर्ग मीटर में था, इसका मतलब मीटर में मीटर का गुणा था। ये 48 मीटर हुआ। लीजिए एक और ले लीजिए। एक विद्यालय में 2401 यानी 2401 विद्यार्थी हैं। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात है। पंक्ति और स्तंभ समझते हैं ना? जैसे आप प्रार्थना खड़े होते हैं तो कैसे होते हैं? एक ऐसी लाइन लगती है ऐसे, और फिर इनमें ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही तो खड़े होते हैं, है ना? ऐसे ऐसे लाइन से खड़े होते चले जाते हैं। तो ये जो मतलब जिधर मान लीजिए यहाँ टीचर खड़े, ठीक है, तो जो सामने जो जाएगा इसको बोलते हैं स्तंभ। और पंक्ति यानी जो ऐसे ऐसे खड़े होते चले जा रहे हैं उनको पंक्ति। बात समझ गए? जिधर का फेस होगा वो उसको बोलेंगे ऊपर की तरफ। यानी अगर किताब में देखें तो किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो हम इसको स्तंभ बोलेंगे। स्तंभ माने ऊपर की तरफ और पंक्ति माने क्षैतिज। तो ये हमारे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन जब बढ़ेंगे तो ये हमारे को पंक्ति और स्तंभ में कंफ्यूजन नहीं होना है। अब प्रश्न ये कह रहे हैं कि कुल 2401 विद्यार्थी हैं। तो यहां लिख लीजिए कुल विद्यार्थी। हल अपने आप लिख लीजिएगा साथ में, क्योंकि हल बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कुल विद्यार्थी हैं 2401 और ये ज्ञात करना चाह रहे हैं कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या। तो जितनी पंक्ति हैं उतनी स्तंभ, मतलब जितने ये ऐसे ऐसे खड़े होंगे उतने ही ऐसे ऐसे भी खड़े होंगे बच्चे। ये कहने का मतलब उनका ये है। तो मान के चलते हैं कि पंक्तियों की संख्या x है। पंक्ति माने ऐसे वाले, माना पंक्तियों की संख्या x है।
ये अगर हम मान लेते हैं तो हमारा काम कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो, ठीक है जी। तो जो पंक्तियों की संख्या x है तो स्तंभ कितने हो जाएंगे, स्तंभों की संख्या ये भी x हो जाएगी। अब इन दोनों का गुणा करने पर ये आता है, यानी x गुणे x, यहाँ प्रश्नानुसार x गुणे x कितनी है, 2401। इसका मतलब हो गया x स्क्वायर बराबर 2401, ठीक। इन दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो यहीं पर हम यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेते हैं तो हमारा जो हिसाब किताब पूरा हो जाए। तो लीजिए, ये हो गया 2401 का वर्गमूल निकाल लीजिए। ये बन गया जोड़े, देखिए कहाँ पर नजदीक जा रहा है, 4 चौके 16, 5 5 25 ज्यादा हो गया, 4 से लीजिए, 4 चौके 16, तो 14 में से 6 गया, 8 6 14 8, और ये शून्य में कन्वर्ट हो गया। 4 में से 4 जोड़ दिए, 4 4 8, और इधर आ गया 0 और 1। अब देखिए 1 काहे में आता है, 1 या तो 1 में आएगा, ये 9 में आता है, ये अभी अभी वर्ग पहाड़ में आप लोग याद कर चुके हैं। तो 1 में अगर मैं लेता हूं तो 81 बहुत ही कम है, तो सीधे बीच की संख्या मत ढूंढो, क्योंकि बराबर बराबर है तो जाहिर है कि ये वर्ग संख्या ही होगी कोई। तो वर्ग संख्या में 1 से तो काम चला नहीं, तो सीधे 9 पे जाओ। तो 9 1 कम 9, सॉरी 9 9 81, 9 8 72 80, क्योंकि बीच में जाएगा ही नहीं कहीं। वर्ग संख्या है तो 9 मतलब 1 और 9 पर ही 1 आता है, तो 9 9 81 की 1, 9 8 72 8 80, ये तरीका ढूंढना। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इन संख्याओं का वर्ग कौन किसके नजदीक ढूंढेंगे, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा। तो ये जी बन गया, x स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे x, और 2401 की जगह लिख लेंगे 49, यानी जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ है। तो पंक्तियों की संख्या इतनी, पंक्तियां जो लिखा है उसी को लिख देना है बस। अब बात समझ पा रहे हैं? धन्यवाद।